students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are with our chapter 5th of class 12. Topic's name is continuity and differentiability. Exercise 5.5 we are starting today. Differentiate the given functions with respect to x. It is the heading of the question, all the questions related to this exercise from 1st to 11th. Now question is cos x, cos 2x, cos 3x. This is the question, and I have told you already few formulae, that is log m raised to the power n is equal to n log m, log m into n is equal to log m plus log n, and log m upon n is equal to log m minus log n. These are few formulae which we have to use in this exercise. When they are in multiplication, then this one; if they are in division, then this one; and if they are in form of power, then this one. So these three formulae I have told you already before 5.4 exercise. Again, this part I am revising in front of you. तो हमको बेसिकली इन फॉर्मूले को यूज करते हुए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से अगर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं इस एक्सरसाइज के, तो ये कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लगाते हैं तो लेट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x into cos 3x. On taking log of both sides, so this will become log y is equal to log cos x cos 2x cos 3x. अब ये चूंकि प्रोडक्ट में है, सो log m इंटू एन इंटू पी, अगर ऐसे तीन फंक्शंस हैं तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा. अगर ये m इंटू एन इंटू पी होता तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. Now on differentiating with respect to x, जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ये log x होता तो उसका 1 अपॉन x होता. यहाँ log cos x है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर 1 अपॉन cos x. और इसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ cos x भी हमको करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट log x, इट इज़ log cos x. तो log cos x का तो 1 अपॉन cos x लिखा, और cos x का डिफरेंशिएशन हमको अलग से सेपरेटली करना पड़ेगा यहाँ, तो इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x भी करना पड़ेगा इसके साथ में, प्लस log cos 3x का 1 अपॉन cos 3x एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, फिर cos 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, y ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया, दिस y बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर हियर, ये LHS में डिनोमिनेटर में है तो RHS में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपॉन में cos x ऑलरेडी है. cos 2x का डिफरेंशिएशन, ये यहाँ पर इस बात का और ध्यान रखना है कि cos x का जब हम करते हैं तो माइनस sin x होता है, ऐसे ही cos 2x का करेंगे तो माइनस sin 2x होगा, तो यहाँ माइनस sin 2x होगा और अपॉन में cos 2x. देन वी हैव टू डिफरेंशिएट 2x ऑल्सो,
क्योंकि एक अगर केवल cos x होता तो माइनस साइन x लिख देते अपन, तो सही था, लेकिन cos 2x है तो माइनस साइन 2x लिखने के साथ में हमको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x का कोइफिशिएंट है कुछ, अगर x का कोई कोइफिशिएंट होता है तो उसको डिफरेंशिएट करना होता है। प्लस ये प्लस इंटू कॉस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, साइन 3x अपॉन कॉस 3x, और फिर इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं हम, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में ये पार्ट कुछ इस टाइप से सॉल्व होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, ये वाई हमने असाइन किया था, तो cos x cos 2x cos 3x यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस साइन हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो ये प्लस 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 हो जाएंगे तीनों साइन, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज tan x, और जैसा कि आप जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो ये 2 tan 2x हो जाएगा, प्लस 2 tan 2x, और फिर इसके बाद में 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो ये माइनस का तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं हम, तो प्लस 3 tan 3x, प्लस 3 tan 3x। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन से हमको बेनिफिट ये हुआ कि हमको प्रोडक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट भी लगाते तो इसमें 2 बार प्रोडक्ट लगाना पड़ता हमको, दैट्स वाई इट विल बिकम ईजी बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक बार आपको और फिर से समझा देता हूँ कि cos x cos 2x cos 3x चूँकि प्रोडक्ट में था तो हमने यहाँ पर इनका log लिया, तो log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x हो गया, log m इंटू एन इंटू पी को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p, और इसके बाद में यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहें तो यहाँ पर आप, चूँकि वहाँ पर मैंने तीनों फार्मूले आपको बताए थे, तो इस फार्मूले को, अप्लाइड फार्मूले को यहाँ लिख सकते हो, log m इंटू एन इंटू पी इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था यहाँ पर। तो फिर जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, log cos x का 1 अपॉन cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। फिर क्योंकि cos x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, log x का तो अपन ने 1 अपॉन x लिख दिया, जैसे ये x अगर इसको सब्सटीट्यूट करते हैं हम तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो log cos x का 1 अपॉन cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन फिर से, ऐसे ही log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x, फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन फिर से, ऐसे ही log cos 3x का 1 अपॉन cos 3x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y डिनोमिनेटर में था यहाँ, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो ये y यहाँ पर, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x अपॉन में cos x, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x अपॉन में cos 2x। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2x है, अगर ये x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर 2x है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ऑल्सो, एंड हियर इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन 3x, इन डिनोमिनेटर cos 3x इज ऑलरेडी देयर, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x अगेन। तो यहाँ हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस साइन कॉमन लिया सबसे पहले, y की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करी जो कि cos x cos 2x cos 3x थी, sin x अपॉन cos x को tan x लिखा, sin 2x अपॉन cos 2x को tan 2x लिखा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 भी उसके साथ में लिखा, फिर sin 3x अपॉन cos 3x को tan 3x लिखा, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 लिखा, और सारे साइन प्लस के लगा दिए बिकॉज माइनस वी हैव टेकन कॉमन ऑलरेडी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूट x-1 इंटू x-2 होल अपॉन
x minus 3, x minus 4, x minus 5. This is also in root only. So first of all, let y is equal to x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3, x minus 4 into x minus 5 होल रेज टू द पावर हाफ. इसको हम हाफ के पावर में लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट था, तो हम इसके पावर में हाफ लिख सकते हैं. ऑन टेकिंग लॉग, जब हम इसका लॉग लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉग, देन दिस विल बिकम log y is equal to log of x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5 whole raised to the power half. तो जैसा कि आप जानते हैं log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो हम इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू हाफ log x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5. यहाँ जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो था log m raised to the power n is equal to n log m. अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो log m अपॉन n, अगर मैं इसको m पढ़ता हूँ और इसको n पढ़ता हूँ तो log m अपॉन n का फॉर्मूला था log m माइनस log n. तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू हाफ log m माइनस log n. तो log n की जगह पर हमारे पास क्या है, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5. यहाँ जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो फॉर्मूला हमको याद रखना है कि यहाँ हमको उसको मेंशन करना होगा. log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n. log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n. ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर हमने. अब जैसा कि आप जानते हैं log m इंटू n मीन्स log m प्लस log n. तो आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू हाफ log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m प्लस log n. ये तो हुआ एक पार्ट. दूसरा पार्ट ये वाला है, इससे पहले माइनस लगा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस लगा करके इस वाले पार्ट में क्या है, log m इंटू n इंटू पी मीन्स log m प्लस log n प्लस log p. तो माइनस के बाद में यहाँ पर log m प्लस log n प्लस log p. ये स्टेप से सॉल्व होगा. मीन्स यहाँ हमने जो लगाया log m इंटू n का फॉर्मूला लगाया, दैट इज log m प्लस log n. सो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n. जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब हम इसको इस माइनस को ओपन कर देंगे. तो जब, या फिर इसको आप सीधे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इसके बाद में, लेकिन माइनस सॉल्व करने के बाद करेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. सो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं log y इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log
क्योंकि ये माइनस साइन है, इस माइनस का यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह पर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बिकॉज इट इज दिस माइनस इज आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट विच इज मिडिल ब्रैकेट. सो log m माइनस log n माइनस log p. सो नाउ वी आर इन कंडीशन टू डिफ्रेंशिएट इट. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ होगा 1/y dy बाई डी एक्स, क्योंकि log y का तो हमने 1/y लिखा, फिर y का dy बाई डी एक्स लिखा, इज इक्वल टू हाफ, इसको लिखेंगे हम 1/x माइनस 1 और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 जो कि 1 ही होगा. ऐसे ही 1/x माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 दैट इज 1/x माइनस 3, सो माइनस 1/x माइनस 3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3. और आगे log x माइनस 4 का माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस 1/x माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4, फिर माइनस 1/x माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5. तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ही है तो 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया. यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो 1 हो जाएगा. लेकिन ये -2 का 0, इधर -3 का 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है. इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो x का 1 हो गया, -4 का 0. ऐसे ही x माइनस 5 में x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, -5 का फिर 0. तो इस तरीके से हमको ये मिला कि इन सब का डिफ्रेंशिएशन 1 1 1 1 और 1 आ रहा है. तो अगर यहाँ पर 2x माइनस 1 होता तो वहाँ पर 2 भी आता, यहाँ 3x माइनस 2 होता तो वहाँ 3 आता. लेकिन चूंकि x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हर जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 के अपॉन वाली क्वांटिटी ही होगी. और इसके साथ में y जो है ये ऊपर चला जाएगा. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2y और इसके साथ में 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5. और सबसे लास्ट स्टेप जो बची अब हमारी, यहाँ y की वैल्यू हमको, ये वैल्यू जो है y की, जिसको कि हमने हाफ के फॉर्म में पुट करी थी, तो या तो आप हाफ लिख दीजिए या रूट में भी लिख सकते हैं इसको. तो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर जो रहेगा हमारा वो होगा 1/2 रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसके साथ ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5. और ये हमारा फाइनल आंसर है. यहाँ तक हम इसको सॉल्व करके छोड़ सकते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन सेकंड बाय लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन. Now see question number 3. It is log x raised to the power cos x. Let y is equal to log x raised to the power cos x. हमने सबसे पहले इसको y असाइन किया, फिर on taking log तो log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर cos x.
जैसा कि आप जानते हैं log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू cos x log x। यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया वो हमको लिखना पड़ेगा log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला यूज़ किया। फिर इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है x का और ये सेकंड फंक्शन है x का, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना कंपल्शन हो जाता है। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। log y सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं log y इज इक्वल टू ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ log y और फिर इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये हमने एक फंक्शन लिया और दूसरा फंक्शन log x। ये मैंने आपको एक ब्रैकेट से सेपरेट करके बता दिया इनको, ताकि आप पहचान पाएँ इसको कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। मैं यहाँ पर अब एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इसको मैं f1x लेता हूँ और इसको f2x लेता हूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर असाइन करेंगे इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ log y, तो log y का 1/y पहले और फिर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मीन्स log x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स अब log x ऐसा वैसे लिखेंगे एज इट इज, एंड विद दिस वी हैव टू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ये हम लिखेंगे। और यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/log x होगा और ये y यहां से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। देन दिस विल बिकम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला जाएगा और यहां पर y के साथ इंटू में cos x अपॉन log x। log x का 1/log x हो गया, तो ये 1 के अपॉन में लिख दिया इसको, मीन्स cos x के अपॉन में लिख सकते हैं। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बाकी है अभी log x का। ये तो हमने log x का डिफरेंशिएशन लिखा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/log x, बट डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज रिमेनिंग। log x का डिफरेंशिएशन बाकी था तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x फिर से लिखना पड़ेगा, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन x इंटू log x, इसके साथ ही इंटू में। तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में हमने देख चुके हैं हम, तो ये 1/x यहाँ पर लिख देंगे और y की वैल्यू डाल देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू जो है वो log x की पावर cos x है, तो यहाँ लिखेंगे log x रेज टू द पावर cos x और इसके साथ इंटू में cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log x। This is our answer, and thanks a lot for watching it till last.
our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and please like it, subscribe it and share it as much as possible.